खैबर पख्तूनख्वा में हालिया शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतजामिया ने एक बड़ा ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए वादी तीरा समेत दीगर अजला में फंसे 3010 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया है। गुज़श्ता 3 रोज से जारी इस मिशन में 535 एहलकारों और 190 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान बर्फ में दबी 942 गाड़ियों को निकालकर ट्रैफिक बहाल की गई। हैवी मशीनरी की मदद से 60 अहम शहराहों को क्लियर कर दिया गया, जबकि मुतासरा इलाकों में 32 आर्जी रेस्क्यू पॉइंट्स कायम करके सैकड़ों अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं ताकि बर्फबारी से मुतासरा शहरियों की बरवक्त मदद यकीनी बनाई जा सके। अमरीकी मीडिया ने ईरानी महकमा सेहत के हुक्काम के हवाले से एक लर्ज़ा खेज दावा किया है कि ईरान में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 30,000 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की शदीद फायरिंग के नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई कि लाशें उठाने के लिए बॉडी बैग्स खत्म हो गए और बड़े ट्रेलर्स का सहारा लेना पड़ा। ताहम ईरानी हुकूमत के सरकारी अदाद-ओ-शुमार और इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स में अमवात की तादाद के हवाले से जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है। फिलिपाइन में एक अलनाक बहरी हादसे के दौरान 350 से जायद मुसाफिरों और अमले पर मुश्तमिल कश्ती डूबने से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हादसा जनूबी सूबे बासिलान के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर बरादर जहाज जम्बांगा शहर से जोलो जजीरे की तरफ जा रहा था। फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक अब तक 316 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। ताहम 28 मुसाफिर अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में सोने की कीमतों ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जहां फी तोला सोने की कीमत में यकमश 6,500 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे के बाद मुल्क में सोना पहली बार 5 लाख रुपए की नफसियाती हद अबूर करके 5,21,162 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आलमी मंडी में सोने की कीमत पहली बार $5,000 फी औंस से तजावुज करने के बायस मकामी मार्केट में भी कीमतों को पर लग गए हैं। विफाकी आईनी अदालत ने सवात से रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर बड़ा रिलीफ देते हुए इलेक्शन कमीशन को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समात के दौरान स्पीकर के रेफरेंस भेजने के इख्तियार पर उठाए गए कानूनी सवालात पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर रेफरेंस भेजने का मजाज नहीं था, जिसकी तायद सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों से भी होती है। भारत में मुकीम बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के हालिया ऑडियो खिताब ने ढाका और नई दिल्ली के दरमियान सिफारती तनाव पैदा कर दिया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इस इक़दाम पर सख्त एहतजाज करते हुए उसे 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। हसीना वाजिद ने अपने खिताब में अबूरी हुकूमत की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सेटअप के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश हुक्काम ने भारतीय हुकूमत की जानिब से हसीना वाजिद को सियासी बयानात देने की इजाज़त पर हैरत का इजहार किया है। बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि इज्तिमाई कत्ल के इल्ज़ामात का सामना करने वाली शख्सियत नफरत अंगेज तकरीर का इजाज़त देना आलमी उसूलों के खिलाफ है। इस इक़दाम को बांग्लादेशी अवाम और मौजूदा हुकूमत की तौहीन करार दिया गया है। ढाका ने इंतबाह दिया कि ऐसी सरगर्मियाँ दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। एक मफरूर सियासतदान को दूसरे मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल करते हुए इश्तिआल अंगेज़ी की इजाज़त देना एक गलत रिवायत कायम करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ऑडियो पैगाम में अबूरी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा अबूरी हुकूमत के ज़ेरे निगरानी कभी भी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के बायस मशरिक़ वस्ता के लिए आलमी फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ है। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने तेहरान, तेल अवीव और दुबई जैसे अहम मराकज़ के लिए अपनी परवाज़ें या तो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी हैं या उनके शेड्यूल्स में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। ये बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी बहरी बेड़े की रवानगी का ऐलान किया, जिसके बाद एविएशन कंपनियों ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने ऑपरेशंस महदूद कर दिए। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाले मुसाफिरों को परवाज़ों की ताख़ीर और रूट्स में तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। इस कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एयरलाइंस अब ईरानी फ़िज़ाई हदूद के बजाय तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रही हैं, जिससे सफ़र के दौरानिये और अखराजात में इजाफा हो रहा है।
کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ کینیڈا کے چین کے ساتھ فری ٹریڈ کا معاہدہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے چین کے ساتھ تجارتی قربت بڑھائی تو کینیڈا پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ مارک کارنی نے وضاحت کی کہ چین کے ساتھ حالیہ بات چیت صرف مخصوص شعبوں میں ٹیرف کم کرنے تک محدود ہے اور اسے مکمل تجارتی معاہدہ تصور نہ کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں کینیڈا کو خبردار کیا تھا کہ وہ چینی مصنوعات کو امریکی منڈیوں تک پہنچانے کا راستہ نہ بنے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر کینیڈا نے چین کے ساتھ گہرے تجارتی روابط استوار کیے تو امریکہ اپنی سرحدیں تجارتی طور پر بند کر سکتا ہے، کیونکہ چین کینیڈا کے طرز زندگی اور معیشت کو نگل جائے گا۔ دنیا بھر میں آج صاف توانائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد ایسے توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا ہے جو ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر بجلی پیدا کرتا ہے۔ پاکستان نے 2015 کے پیرس معاہدے کے تحت یہ عزم کیا تھا کہ 2030 تک اپنی کل توانائی کا 60% حصہ صاف اور متبادل ذرائع پر منتقل کر دے گا۔ موجودہ معاشی صورتحال میں جہاں پاکستان کا گردشی قرضہ 2.6 ٹریلین روپے تک جا پہنچا ہے، صاف توانائی کا حصول محض ماحولیاتی ضرورت نہیں بلکہ معاشی ناگزیر بن چکا ہے۔ حکومت کی نئی انرجی پالیسی نے سولر صارفین کے لیے بحث چھیڑ دی ہے۔ نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر شہری اور ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ صارفین اپنی اضافی بجلی حکومت کو اسی ریٹ پر دیتے تھے، اب صارفین کو اپنی اضافی بجلی فروخت کرنے پر کم قیمت ملے گی، جس سے سولر سسٹم کی واپسی سرمایہ طویل ہو جائے گی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اقدام صاف توانائی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی کا باعث ہوگا۔